मेरी कोई कद्र नहीं करता। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई और नहीं कह रहा है, हिंदुस्तान की होम मेकर कह रही है, जिसको आज की डेट में अपने आप को मोटिवेट करना और आज की डेट में खुद को खुश करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी ज़ुबानी या सारी कहानी सारे होम मेकर्स के पूरे हिंदुस्तान की है, नॉट एट ऑल। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जो अपनी फैमिली की, अपनी वाइफ की बहुत कद्र करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। बट हाँ, कुछ फैमिलीज स्टिल अपने कंट्री में ऐसी हैं कि जहाँ पर होम मेकर की या हाउस वाइफ की जो स्थिति है वो बहुत ही मिजरेबल है। मेरे पास मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स की काउंसलिंग आई, बहुत सारी फ्रेंड्स के फ़ोन आए एंड बिलीव मी, मुझसे नहीं रहा गया कि मैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और उनको आपके सामने ना लाऊं। सो कोई भी हस्बैंड जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनके घर पे आ रही हो, प्लीज़ उनको टेक केयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी फैमिली है और अगर आप लोग खुश रहेंगे तो ये जो मिशन है वो सफल हो जाएगा। गलती हमेशा जानकर नहीं होती है, कई बार अनजाने में हो जाती है। सो हो सकता है कि आपसे अनजाने में गलती हो रही हो। सो प्लीज़ सारे पॉइंट्स को रिव्यू ज़रूर करिएगा और अगर आपके घर में कहीं कोई ये दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ उसको प्यार से सुलझा लीजिएगा। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबसे ये गुजारिश है कि आपकी पर्टिकुलर फैमिली के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी है होम मेकर, सो अगर आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और कुछ नहीं तो मेरा ये वीडियो ही वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है कि उस घर के मेल्स इस वीडियो से देख के ही कुछ सीख ले सकें। और एक भी फैमिली सही हो गई सो बिलीव मी, ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है मैं अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मानूंगी। बहुत सारी फैमिलीज़ मैंने ऐसे देखी कि जहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो होम मेकर है, जो हाउस वाइफ है घर की, वो खुश नहीं है। यहाँ पर मैं बहुत सारी फैमिलीज़ की बात करूँगी कि जहाँ पर मैंने देखा कि जो हाउस वाइफ है वो एजुकेटेड भी है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रही है, बातचीत में भी अच्छी है, सारी समझ भी बहुत अच्छी है। डिस्पाइट ऑफ दैट शी इज़ नॉट हैप्पी बिकॉज शी इज़ नॉट लविंग हर हस्बैंड। और हस्बैंड की तो बात छोड़िए, उसको कहीं ना कहीं अपने बच्चों से भी अफेक्शन उतना नहीं रह गया है। ओनली एंड ओनली शी इज़ फुलफिलिंग हर टास्क, शी इज़ डूइंग हर ड्यूटी। और उसमें मैं बोलूँगी कि उसका रीज़न ये भी नहीं है कि वो खुश रहना नहीं चाहती, लेकिन उसकी खुशी के कोई बॉदर नहीं कर रहा है। इवन देन उन फैमिलीज़ में ये भी दिक्कत है कि लेडी ने खाना बना दिया लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। इवन देन ये भी देखा गया है कि अगर फीमेल बीमार पड़ी है तो उसको उस समय भी कोई टेक केयर करने वाला नहीं है कि लाइक उसको उस समय भी थोड़ा सा आराम दिया जा सके। सो लाइक खाना बनाना, घर की सफाई करना, इट्स रियली रिक्वायर्ड। ये हमारा घर है और हमें टेक केयर करना चाहिए। बट कई बार ऐसा भी होता है कि जो पर्सन इन सारी चीज़ों को देख रहा है वो बीमार भी पड़ सकता है, या उसे भी लग सकता है कि वो भी कोई ना कोई उससे भी पूछे कि तुम खाना खा लो या मैं तुम्हें खाना लगा कर दे रहा हूँ। सो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आराम से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जा सकता है, बट उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। सो अगर आप ये देख रहे हैं और लग रहा है कि यहाँ पर कुछ सुधार की ज़रूरत है, या आपके घर की फीमेल या आसपास कुछ ऐसा हो रहा है, सो प्लीज़ इसको सही ज़रूर करिएगा। द सेम वे हस्बैंड कई बार बॉदर ही नहीं करते। बॉदर करने की बात ये कि उन घरों में मैंने देखा कि महीनों बीत गए हैं जब हस्बैंड ने ठीक से उनसे बात ही नहीं करी है। ठीक से बात करने की बात मैं करूं कि केवल हाँ हूँ ना के ज़्यादा, या लड़ाई झगड़े के अलावा ढंग से बात ही नहीं हुई है। सो बार बार मैं कहूँगी कि मैं जो एक सेंटेंस बोलती हूँ कि घर का पड़ा हुआ सामान नहीं है, आपकी वाइफ है और एक इंसान जो आप पे ट्रस्ट करके आपके घर आया है, आपके घर को संभालने आया है, आपकी लाइफ को संभालने आया है, और तो और आपकी अर्धांगिनी बनने आया है। सो प्लीज़ आपके घर में जो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी वाइफ है, उनको ज़रूर ध्यान रखें कि आप उनसे प्रॉपर कन्वर्सेशन करते रहें। कई बार ज़रूरी नहीं होता है कि उन्हें आपसे बहुत कुछ चाहिए, आपका केवल बात करना, हालचाल लेना और उनसे दुख सुख शेयर करना ही बहुत कुछ होता है। सो प्लीज़ उनको बॉदर ज़रूर करें। और तो और ज़्यादा नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सो प्लीज़ आज खाना मत बनाओ और सफाई नहीं करो, आज तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखो और आराम करो। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, बिलीव मी, जो हाउस वाइफ है या जो लेडी है उसके दिल को यही बहुत अच्छा लग जाएगा। और तो और कई बार क्या होता है कि पूरे दिन का इंसान थका हुआ है, घर के बहुत सारे काम कर रहे हैं और
इतना ज़्यादा थक गए कि उसने खाना भी नहीं खाया, बट जब शाम को आप आए तो आपने उससे पूरे दिन का हालचाल पूछा और तो और आपने खुद अपने हाथ से चाय बनाकर उसको पिला दी। बिलीव मी, जो चाय की मिठास है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। और तो और आप छोटे नहीं हो जाएंगे, ये आपकी वाइफ हैं, उनकी नज़र में आपका जो सम्मान है वो दुगना हो जाएगा। इसी के साथ साथ नो रिस्पेक्ट इन फैमिली, जहाँ इन घरों में मैंने ये भी देखा कि जहाँ हस्बैंड की तरफ से रिस्पेक्ट नहीं होती है, सो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो वैसे ही उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ अपने हर वीडियो में कि इन लॉज की रिस्पेक्ट करिए, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करिए, प्यार करिए, बट कई बार देखा है कि जो हस्बैंड जिन घरों में अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या उन्हें प्रॉपर उचित सम्मान नहीं देते हैं, सो वहाँ बिलीव मी बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। और तो और वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको भी ये नोशन जाता है कि ये जो घर की लेडी है इससे बात करने का तरीका ही ऐसा, या उनकी जो माँ है उनसे बात ही ऐसे करी जाती है रफ तरीके से। सो बिलीव मी, आप तो रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, द सेम वे बाकी फैमिली मेम्बर्स से भी नहीं मिल रही है, और तो और वो अपने बच्चों से भी रिस्पेक्ट नहीं पा रही है। और इसको एक बार सोच कर देखिए कि ये जो होम मेकर है पर्टिकुलर, उनकी जो सुबह हो रही है वो इसी से हो रही है कि उन्हें सुबह जल्दी उठ के सारे काम टाइमली कंप्लीट करने, पूरे घर का ध्यान रखना, हस्बैंड का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, बाकी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना, सारी चीज़ें मैनेज करनी, खुद से काम करना है, एंड दिन से लेकर रात तक वो यही करते करते सो रही हैं। और उसमें अगर ज़रा सा एक फ्लॉ आता है तो उसमें भी उनको सुनना पड़ता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभाई। सो प्लीज़, अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हैं और आपको लगता है कि अरे नहीं भाई, मेरी वाइफ मेरे रहते हुए दुखी हो रही है, सो प्लीज़ उनके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर लाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स ला दें या ज्वेलरी उनके लिए बना दें। आप एक बार प्यार से उनका हाथ पकड़ेंगे और उनको प्यार से बिठा के उनको एक गिलास पानी का भी पिलाएंगे ना, इनफ है। इसी के साथ साथ ये जो मेरी होम मेकर है अनपढ़ गंवार नहीं है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट उनको घर से निकलने के परमिशन नहीं है। पता नहीं कहाँ से मेल्स के या मैं हस्बैंड्स की इनसिक्योरिटी कहूँगी कि उन्हें लगता है कि अगर उनकी जो वाइफ है वो घर से बाहर कदम रखेगी तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पर जॉब करने की बात नहीं कर रही हूँ या कहीं बहुत ज़्यादा घूमने जाने की बात नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ का जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को अलाउ नहीं कर रहा है कि बाहर निकलो। और तो और ऐसी हाउसवाइफ्स के साथ मैंने ये भी देखा है कि उनके पास एक भी रुपया नहीं होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी अलग से खर्च कर सकें। ऐसा नहीं है कि उनको अपने खर्चे के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलती हों, चीज़ें सारी मिल जाएंगी, बट उनके हाथ में थोड़े से भी पैसे नहीं रखे जाते। आई थिंक इसको इनसिक्योरिटी कहेंगे कि हस्बैंड्स को क्या लगता है कि उनकी वाइफ पता नहीं कहाँ मिसयूज़ कर देंगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर देंगी। उनके पास पे फ़ोन नहीं दिए जाते, और अगर फ़ोन भी हैं तो उनमें केवल और केवल इनकमिंग होती है, आउटगोइंग पूरे तरीके से बंद होती है। सो प्लीज़ अपनी वाइफ को अगर आप इस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं मैंने उसको पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया या ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, सो प्लीज़ इन नोशन से बाहर निकलें। आप बहुत लकी हैं कि आपके पास इतनी प्यारी वाइफ है जो आपकी सारी चीज़ों को मान रही है। सो जब वो आपके इस तरीके की बातों को मान रही है और कहीं आपने प्यार से हैंडल कर लिया उनको, सो मानिए ये आपकी फैमिली है, वो बहुत खुश होकर चीज़ों को करेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ, होम मेकर को मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप अपने घर को स्वर्ग बना दीजिए, अपने घर में खुश रहिए, बच्चों से प्यार करिए, ये करिए, म्यूज़िक गुनगुनाइए, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई। बट ये जो मेरे पास जो केसेस आए, जो चीज़ें सामने आई, उसमें मैंने देखा कि जो उनका घर है वो उन्हीं के लिए एक पिंजरा बन के रह गया है। उन्हें चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, उन्हें घर पे रहना एक बर्डन सा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि उनको कोई बॉदर ही नहीं कर रहा है, उनकी चीज़ों की कद्र नहीं हो रही है। जो पूरा सुबह से लेके वो शाम तक लगी हुई हैं, उनको भी कोई प्रेज़ करने वाला नहीं है। सो प्लीज़, ये आपका घर है, वो केवल आपकी वाइफ की 4 दीवारी नहीं है, ये घर है जो आप दोनों की वजह से बना है। सो उस घर को जेल मत बनने दीजिए, ना खुद के लिए और ना अपनी वाइफ के लिए। और मैं आपको सच बात बताऊं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने स्पेशल रिक्वेस्ट मुझसे करी कि मैं इस तरीके का वीडियो बनाऊं, और उनका कहना क्या था कि मैम हमने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी निछावर कर दी अपने इस पर्सन के ऊपर या अपने हस्बैंड के ऊपर, उनकी एक खुशी पाने के लिए या उनसे प्यार पाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें प्यार नहीं मिला, और प्यार के साथ साथ जो उनके ड्रीम्स थे, जो उनकी खुशियाँ थी, वो भी कहीं ना कहीं सिमट के रह गई।
और सिमट के रहने की क्या बात मैं करूं, ख़त्म ही हो गई। सो प्लीज़ अपनी वाइफ को या इस फीमेल को जीते जी ना मारें, उनका ध्यान रखें, उनकी कद्र करें और देखें जाने अनजाने आपसे कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि मैं सच बात बताऊं, ये फीमेल ऐसी है जो आपके अगेंस्ट कभी भी कहीं भी नहीं बोलने वाली, बट ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनका ध्यान रखें। तो लाइफ को जीने का मकसद दें। और तो और अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी दिक्कत चल रही है जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से ऐसा भी नहीं कहूँगी कि ये जो मेल है या जो हस्बैंड है वो पूरी तरीके से गलत है या वो बहुत खुश हैं या दूसरी तरफ लाइफ एंजॉय करें, नो नॉट एट ऑल। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके दिमाग में भी कोई ना कोई टेंशन चल रही हो या वो अपसेट हो, बट अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, अपने दुखों को दूर करना है, सो अगर आपने अपनी वाइफ को थोड़ी सी भी खुशी दे दी, सो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि वो जो खुशी की जो गुनगुनाहट होती है या जो गाने गाए जाते हैं या जो घर की जो सुबह पूजा करी जाती है, जो आरती पूरे मन से करी जाती है, उसी से आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी। और जिस पैसे के लिए आप बाहर पे इतनी ठोकरें खा रहे हैं ना, वो लक्ष्मी स्वयं आपके पास चल कर आएंगी। सो एक बार अपने घर की लक्ष्मी को ना मुस्कुराने का मौका दीजिए, आप माला माल हो जाएंगे और लोग आपकी खुशियों से जल ना उठे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही। बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया और ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा और किसी की अगर लाइफ बनानी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।